तो पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरती आफत की दहाड़ सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले आपको हिमाचल की तस्वीर दिखाते हैं। हिमाचल में कुदरती आफत कैसे तबाही मचा रही है वो आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे लोगों की जान जा रही है। आपको दिखा रहे, देखिए बारिश का कैसे कहर दिख रहा है। हिमाचल की तस्वीर में आपको दिखा रही है कि एक तस्वीर से आप समझिए कि आफत कैसे बरस रही है। कई घर जमींदोज हो गए हैं। कुल्लू मंडी में असर दिख रहा है। देखिए भारी बारिश का शिमला भी प्रभावित है। एनडीआरएफ एक्शन में है क्योंकि कई घर जमींदोज हुए, कई मौतें हुई हैं। इसी दौरान रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। 5 मौत हो गई है हिमाचल में अकेले, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताया जा रहे हैं। रामपुर, जी हां, रामपुर में जब आफत ज्यादा बढ़ी तो अब मुख्यमंत्री सुक्खू वहां जाने वाले हैं। 5 जगहों पर बादल भी फटे हैं। ये सिर्फ हम आपको पहाड़ी इलाके हिमाचल की बात बता रहे हैं और ऐसा ही असर पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिला। लेकिन हिमाचल की बात इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान भी हिमाचल में हो रहा है। 5 मौतें हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा कई घर जमींदोज हो गए हैं और हालत ऐसी कि रेड अलर्ट घोषित करना पड़ा है। हालत ऐसी कि रेड अलर्ट के साथ साथ एनडीआरएफ एक्शन में आ गई है। रामपुर मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और उसके अलावा बारिश का कहर भी आपको दिख रहा है। तो पहाड़ से लेकर मैदान, यहां तक कि यह कह लीजिए कि कुदरत की दहाड़ जो है वो इस कदर सुनाई दे रही है कि हर कोई हैरान और परेशान नजर आ रहा है। लगातार हो रही लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुछ इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मलाना डैम फट गया है, कृपया। मॉनसून की बारिश एक तरफ भीषण गर्मी से राहत लेकर आई, साथ ही आफत भी दबे पांव चली आई। मैदान से पहाड़ तक मॉनसून में मातम है, मौत है, बेबसी है और आंखों के सामने है कुदरत का क्रोध। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हालात इस कदर बेकाबू हो चले हैं कि इंसानी जान महज गिनती बनकर रह गई है। हिमाचल के कई इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन में खतरे का अलार्म बज रहा है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुदरत के तांडव और ताजा हालात को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने हिमाचल के सीएम सुक्खू से बातचीत कर हालात की जानकारी लेने के साथ साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं हिमाचल के सीएम सुक्खू आज खुद रामपुर का दौरा कर हालात पर नजर बनाए रखेंगे। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई है। उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है। जेपी नड्डा जी है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने भी 2 बार फ़ोन करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मैंने उन सब से यही कहा है कि हमें आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के लिए आप हमारी मदद कीजिए और तुरंत प्रभाव से ये सहायता देने की बात कीजिए। बड़ी दुखद घटना है और इससे हिमाचल को नुकसान भी हुआ है, जान माल का भी। और मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई, अधिकारियों से भी हुई और हमने ये भी कहा है कि जो भी सहायता केंद्र सरकार की ओर से चाहिए उसमें पर्याप्त सहायता मोदी सरकार, एनडीए सरकार की ओर से मिलेगी। ताजा अपडेट के मुताबिक हिमाचल में 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 50 लोग लापता हैं। पार्वती नदी उफान पर है। कुल्लू में मलाना बांध टूट चुका है। कई जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन में भारी असर देखने को मिला है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। 5 अगस्त तक कई जिलों में येलो अलर्ट किया गया है। 27 जून से लेकर अब तक हिमाचल में 124 मौत हो चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड को भी जल प्रलय ने अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। केदार पैदल मार्ग पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कहीं पुल बह गए हैं, कहीं सड़कें धंस गई हैं, कहीं मकान बह गए तो कहीं लोग फंस गए। देवभूमि में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है।
रुद्रप्रयाग के लिंचोली और टिहरी के नौताड़ तोक में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। तो वहीं केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी किया गया। ये तस्वीरें टिहरी के घनसाली की हैं, जहां बर्बादी का मंजर कुछ इस कदर नजर आ रहा है। यहां बादल फटने के बाद एक ही परिवार के 3 लोग बह गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केदारनाथ में 9 की मौत हुई है, 6 लापता हैं। टिहरी में 3 लोग बहे हैं, 2 की मौत हो गई है। भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। उत्तराखंड में 10,000 तीर्थयात्री फंस गए हैं। इमरजेंसी हेलीपैड से रेस्क्यू जारी है। हाई अलर्ट पर पूरी केदार घाटी को रखा गया है। 4 धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है, उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं अब वायनाड में बारिश और लैंडस्लाइड से मौतों का आंकड़ा 290 के पार पहुंच चुका है। कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है, मातम है, तो वहीं अपनों को ढूंढते बदहवास चेहरे हैं। इस बीच खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 2 अगस्त तक केरल के कुन्नूर, वायनाड समेत कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल वायनाड में राहुल और प्रियंका ने वहां के लोगों का हाल जाना। केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड में बारिश का अलर्ट है। वायनाड, कुन्नूर में भारी बारिश का अलर्ट है। 4 घंटे में 3 जगहों पर वहां लैंडस्लाइड हुए। इलाके में रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में जुटी है। मलबे के नीचे लोगों को शव मिल रहे हैं। अब तक 293 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिन में करीब 1500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 82 राहत शिविरों में 8000 लोग हैं। 700 से ज्यादा लोग शरणार्थी कैंप में रखे गए हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। हरा भरा ये इलाका था, हरी भरी ये जगह थी, लेकिन अब आपको चारों तरफ तहस नहस चीजें, तबाही का आलम यही बस नजर आने वाला है। और ये जो पत्थर आपको इतने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर पहले पत्थर नहीं थे, ये पूरा प्लेन इलाका था, बहुत खूबसूरत, चारों तरफ हरी भरी वादियां थी और सिर्फ लोगों के घर थे। रास्ता बना हुआ था बाकायदा पूरा का पूरा, लेकिन अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ों से गिरकर आ गए। देश की राजधानी दिल्ली भी बारिश का प्रकोप झेल रही है। दिल्ली के कई इलाके दरिया बन गए। दिल्ली में ITO, DDU मार्ग, राजेंद्र नगर, कनॉट प्लेस समेत कई हिस्सों में भारी जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। 1 घंटे की बारिश में ही दिल्ली कल पानी हो गई। इतना ही नहीं, हालात ये पैदा हो गए कि एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ी। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश हुई। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश हुई। मयूर विहार में सबसे ज्यादा 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रगति मैदान इलाके में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं यमुना के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार है। कुल मिलाकर देश में मानसून ने त्राहिमाम मचा रखा है। राज्य दर राज्य लोगों की जान मुसीबतों में फंसी है। कहीं जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ गई है, तो कहीं जिंदगी ही मुश्किल है। SDRF, NDRF समेत तमाम रेस्क्यू टीमें देवदूत की तरह लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। लेकिन सवाल ये है कि कुदरत का अभी और कितना विकराल रूप देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।